रोजनामा में खुशामदीद। मैं हूं एमन। बुलेटिन के आगाज पर नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंटरनेशनल इदारों ने भी पाकिस्तान में टैक्स चोरी का खेल बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में सालाना 310 अरब रुपए टैक्स चोरी की जाती है। सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी का हजम 80 अरब रुपए तक पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे सॉस की तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी का हजम 70 अरब रुपए से कहीं ज्यादा है। माहिर टैक्स समूह इशफाक तोला ने खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं टैक्स चोर सिगरेट माफिया बहुत ताकतवर है, कमजोर हुकूमती मशीनरी इससे निपटने के लिए काफी नहीं। एफबीआर की जेहलम और पेशावर में बड़ी कार्रवाई। जाली सिगरेट्स की 20 लाख से ज्यादा स्टिक्स जब्त कर ली गईं। पकड़े गए सिगरेट्स की मालियत 65 लाख रुपए है। जाली सिगरेट्स आजाद कश्मीर की फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते अपने बुलेटिन की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में सालाना 310 अरब रुपए टैक्स चोरी की जाती है। 80 अरब रुपए सिर्फ सिगरेट सेक्टर में ही टैक्स चोरी होता है। बैनुल-अक़वामी इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। दुनिया के एक बड़े रिसर्च इदारे सॉस की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान में टैक्स चोरी के होशरुबा आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। पेरिस से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में टैक्स चोरी को पाकिस्तान का बड़ा मसला करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट सेक्टर का मार्केट शेयर 40% तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सिगरेट सेक्टर में ही सालाना टैक्स चोरी 80 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी संगीन मसला बन चुका है, जिसके हल के लिए हुकूमती इदारे भी अब संजीदा दिखाई देते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स अमूर के माहिर इशफाक तोला साहब। उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपके वक्त का। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी बरसों पुराना मसला है, इसके हल के लिए आज तक संजीदा कोशिशें क्यों नहीं की गई? क्या हुकूमतों के पॉलिटिकल विल नहीं, या फिर माफिया बहुत ताकतवर है, या ये बात कही जाए कि हुकूमती मशीनरी कमजोर है? आप क्या समझते हैं? ये तीनों चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं कि माफियाज हर जगह मौजूद हैं और उनके इतने डीप पॉकेट्स होते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग ऑफ देयर ओन चॉइस। दूसरी बात ये है कि आपके पास मेरा ख्याल है इतना विल पावर नहीं रहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। और ऑब्वियसली हर सेक्टर की तरह एफबीआर में भी एक करप्शन का एलिमेंट है। ये पूरे पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ एफबीआर को मैं आइसोलेट नहीं कर सकता। और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है ये 70 अरब की गेम नहीं है, ये 170 से कहीं ज़्यादा की गेम है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नया बजट आने वाला है, आप ऐसे कौन से चंद इकदाम तजवीज़ करते हैं जिससे सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकी जा सके और रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके? सब स्टेक होल्डर को मिला के आप तो पहले ट्रेस एंड ट्रैकिंग कर लें, और जब तक ये नहीं होती है, मैं समझता हूँ 1 साल लग जाएगा इसको भी सही मायने में मॉनिटरिंग करने में। तो सबसे पहले आपकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होनी चाहिए और इन्फोर्समेंट ठीक होनी चाहिए। अगर इन्फोर्समेंट ठीक नहीं हुई है आपकी, तो मैं समझता हूँ ये सारी जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कितना भी ऑटोमेट कर लें, वो सारी फ्यूटिलिटी में चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। माहिर टैक्स अमूर इशफाक तोला साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। एफबीआर की जेहलम और पेशावर में बड़ी कार्रवाई। जाली सिगरेट्स की 20 लाख से ज्यादा स्टिक्स जब्त कर ली गईं। पकड़े गए सिगरेट्स की मालियत 65 लाख रुपए बनती है। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की टीम ने दीना बाईपास जेहलम के करीब एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक से जाली सिगरेट्स के 110 कार्टन पकड़े गए, जिनमें 11 लाख सिगरेट स्टिक्स थी और उनकी मालियत 34 लाख रुपए थी, जिस पर 23 लाख रुपए की टैक्स ड्यूटी बचाई जा रही थी। एफबीआर के मुताबिक ये जाली सिगरेट्स आजाद कश्मीर में तैयार किए गए थे। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने एक और कार्रवाई के दौरान पेशावर में छापा मारा और गैर कानूनी सिगरेट्स के 95 कार्टन जब्त कर लिए। पकड़ी गई 9,50,000 सिगरेट स्टिक्स की मालियत 30 लाख रुपए से भी ज्यादा थी, जिन पर तकरीबन 20 लाख रुपए टैक्स चोरी किया जा रहा था।
बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। बेहतर पाकिस्तान मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब बात करेंगे, रीजनल डायरेक्टोरेट कस्टम्स हैदराबाद ने सिगरेट स्मगलिंग में मुलव्विस माफियाज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कस्टम्स डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 11 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट जब्त कर लिए गए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के बाद कस्टम्स और FBI ने गैर मुल्की सिगरेट स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज करते हुए गैर कानूनी सिगरेट्स का बड़ा जखीरा जब्त कर लिया और स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। MCC हैदराबाद दूसरे कलेक्ट्रेट्स की तरह बिल्कुल एक्टिव है और हमने जो है पिछले 6 महीनों में कोई समझे कि 11 करोड़ के सिगरेट्स जो हैं, इलीगल सिगरेट्स जो इलीगली इंपोर्ट हुए हैं, यानी कि आप समझें कि वो स्मगल हुए हैं, वो हमने सीज किए हैं और कन्फिस्केट किए हैं। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अब तक 4 लाख से जायद सिगरेट स्टिक्स जब्त की गयी, जिनकी मालियत 11 करोड़ रुपए से जायद है। जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं, यूनिट्स हैं जो बगैर टैक्सेस के सिगरेट्स बनाते हैं, उनके लिए भी हम जो है वो क्योंकि वो IRS वालों का एक मैंडेट है, रेवेन्यू वालों का, लेकिन उसमें MCC हैदराबाद ने कुछ इस तरह के कंसाइनमेंट्स भी पकड़ी हैं जिसमें जो उनके इनपुट गुड्स हैं, जैसे फ़िल्टर है या टोबैको है, वो इलीगली या स्मगल होके आया है और उससे वो सिगरेट्स बने हैं। तो हमने पूरी डेटा जो है वो IRS अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं कि वो उनका ऑडिट करें। सिगरेट स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और FBI ने कमर कस ली। स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया को बेनकाब करने और मुल्की रेवेन्यू चोरी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। बदलती हुई दुनिया में हर फर्द के लिए जरूरी है कि किसी न किसी मैदान में खसूसी तरबियत हासिल करे। पेशावराना तालीम के जरिए ही ये खास महारत हासिल की जा सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जदीद तकाजों से हम आहंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की शदीद कमी है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। वोकेशनल तालीम का मतलब किसी फर्द या अफराद को किसी खास काम में तालीम के जरिए माहिर बनाना है। ये महारत ज्यादातर तजारत, फने हिसाब, अकाउंटिंग, नर्सिंग, तिब, फने तामीर और कानून वगैरह के शोबों में हो सकती है। 60 की दिहाई में 80% नौकरियां गैर हुनरमंद अफराद या अमूमी तालीम हासिल करने वाले अफराद के पास थीं, मगर आजकल ज्यादातर नौकरियां हुनरमंद अफराद के पास हैं। इससे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 3581 पेशावराना तालीम के इदारे मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से इनमें से ज्यादातर जदीद दौर की जरूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट के क्याम के लिए 25 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं। मुल्क में फंड्स की कमी नए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के क्याम की राह में भी हायल है। अगर सिगरेट सेक्टर में 70 अरब रुपए से जायद फंड्स की चोरी रोकी जा सके तो 280 से जायद जदीद वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स सिर्फ 1 साल में बनाए जा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सियालकोट में अप्लाइड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा है, जिसकी तामीरी लागत 14 अरब रुपए है। यानी अगर सिगरेट सेक्टर में सालाना 70 अरब रुपए से जायद के अजाफी महासिल मिले तो हर साल 5 ऐसी जदीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कायम की जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। टैक्स चोरी रोकने के लिए बेहतर पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब खसारा बस खुदारा। हमारे बुलेटिन और इससे जुड़ी खबरों से मुतालिक मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट
www.behtarpakistan.com। آپ ہمیں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔